दशा है। मैं एक माँ, एक औरत, एक बहन हूँ जो न जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तानों की गर्म रेत पे भागती रही है। मैं दूर उत्तर के गांव से आई हूँ। एक औरत जो न जाने कब से धान के खेतों और चाय के बागों में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत कर रही है। मैं पूरब के अंधेरे खंडरों से आई हूँ जहाँ न जाने मैंने कब से नंगे पांव सुबह से शाम तक अपनी बीमार गाय के साथ खलिहानों में दर्द का बोझ सहा है। उन नजारों में जो तमाम दुनिया में भटकते देते हैं, एक औरत जो पहाड़ की गोद में बच्चे देती है, जिसकी बकरी कहीं मैदान में मर जाती है और वह रोती रह जाती है। मैं वह मजदूर औरत हूँ जो अपने हाथों से फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी मशीनें चलाती है, वह मशीनें जो उसकी ताकत एवं उसकी आंखों को नोचा करती हैं। एक औरत जिसके खून जिगर से हुंकार कंकालों की प्यास बुझती है। एक औरत जिसका खून बहने से जमींदारों का मुनाफा बढ़ता है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो उसके हुनर को बयान कर सके। तुम्हारी शब्दावली उसी औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ है, शरीर नर्म है, त्वचा मुलायम और बाल खुशबूदार। मैं वह औरत हूँ जिसके हाथों को दर्द की पहनी छुरी ने घायल कर दिया है। एक औरत जिसका बदन तुम्हारे शर्मनाक, अंतहीन और कमर तोड़ काम से टूट चुका है। एक औरत जिसकी खान में रेगिस्तान की झलक दिखाई देती है, जिसके बालों से फैक्ट्री के धुएं की बदबू आती है। मैं एक आजाद औरत हूँ। एक औरत जो आज अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की है और किसान की बलवान भुजाओं की। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरी रग रग में नफरत की आग भरी हुई है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। एक औरत जिसके सीने में गुस्से के अंगारों से भरा एक दिल छुपा है। एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आग की लपटें लहरा रही हैं। तो आइए आपको एक कहानी सुनाएं, छोटी सी कहानी, छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। आज से अनार, आज से अनार। अरे ओ मुनिया, कहाँ गई तू? तुझे उसका बदले को दिया था, अब तक नहीं लौटी। आज से अनार, आज से क्यों नहीं? इधर है स्कूल। बाबा मैं याद क्यों नहीं थी? मास्टर जी कहते हैं घर में पढ़ा करो, समझ न आए तो बाबा से पूछो। बाबा से पूछो, बाबा से पूछो तो घर बैठो और काम करो। तुझे क्या करना है पढ़ के? कौन सा दफ्तर चलाना है तुझे? बाबा मास्टर जी कह रहे थे कल किताब जरूर लाना, नहीं तो नाम काट देंगे। और कह रहे थे वर्दी जरूरी होनी चाहिए, कल इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। यहाँ 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, बरसात आने वाली है, ऊपर से छत ठीक नहीं है, एक पैसा नहीं है और इन्हें धुली वर्दी चाहिए। कल से स्कूल बंद। नहीं बाबा मैं स्कूल जाऊंगी। चुप कर, तेरे भाई को स्कूल भेज रहा हूँ, उसी में मेरी कमर टूटी जा रही है। तू कल से स्कूल नहीं जाएगी। मैं स्कूल जाऊंगी। चुप कर, 10 साल की होने को है, कुछ काम वाम किया कर, तेरे लिए काम ढूंढ दूंगा मैं। बाबा रास्ता ला दो शाम को खेलने के लिए। ये तो आफत है, बच्चों को स्कूल भेजना ही चाहिए, पढ़ाई के साथ खेल कूद, बड़ा हो तो ऐसी। बाबा रास्ता ला दो ना शाम को खेलने के लिए। गले में लड़का के मर क्यों जाती? कमबख्त तेरी माँ मरी है, तू भी मर, पीछे छूटेगा। लड़का है किसी तरह पाल लूंगा, कहाँ से लाऊं पैसे तेरे लिए? तनख्वाह के नाम पर पिछले 5 साल से एक पैसा भी बढ़ाया। बढ़ाने को हो तो तालाबंदी की धमकी देते हैं। और एक तरफ ये है, इन्हें किताबें चाहिए, खिलौने चाहिए, दूल्ही वर्दी चाहिए। तू कल से स्कूल नहीं जाएगी। बाबा मैं स्कूल जाऊंगी। सुबह सभी बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बसों में बैठ के स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाऊंगी। बेवकूफ, उनकी फीस तेरे बाप की पगार जितनी है। चल जा लाला से आटा लेके आ। बाबा में आटा नहीं देता है। उधार देता है, कोई भीख नहीं। लेकिन बाबा उसका बेटा कहता है। क्या कहता है? कहता है अगर उधार में आटा चाहिए तो दुकान बंद होने के बाद शाम को किले में आना। सुअर का बच्चा, अगर उधार ना चुकाना तो मैं। एक दिन बाबा की फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। लाल झंडे जो यूनियन को गाली देते थे, आज वही लाल झंडे उड़ाकर चिल्लाते हैं हड़ताल हमारा नारा है, 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 हड़ताल हमारा नारा है। अब मेरे साथ इतना बुरा सलूक नहीं होता, लेकिन बोझ में अब भी हूँ, इसीलिए मेरा विवाह तय हुआ है। आज फेरे हैं। मेरा पति भैया की फैक्ट्री में 3000 रुपए महीना कमाता है।
मंगलम गुजनीकाक्षं स्वाहा ओम दिनंतम स्वाहा स्वाहा। बैठ जाइए। सास ससुर की आज्ञा मानोगी, पति को साक्षात भगवान मानोगी। सास ससुर अन्याय भी करे उसे न्याय मानोगी। सुबह उठकर घर का सारा काम करोगी। फौरन ही कोई काम तलाश करोगी। सवेरे ही सब्जी मंडी से साग तरकारी लाओगी। फिर कुएं से पानी, बाबा का हुक्का भी भरोगी। झाड़ू पोछा चौका चक्की सब तुम ही संभालोगी। इस घर में आराम करने नहीं बोझ पटाने आई है। अपनी सास को आराम देगी और घर का सारा काम संभालेगी। तथास्तु 51 पे चढ़ा दीजिए। इसी तरह गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते 8 बरस हो गए। मेरे 4 बच्चे हैं। गंदे, कमजोर और चीपी करते हुए 25 साल की उम्र में 40 साल की बुढ़िया नजर आती हूँ। सुबह अंधेरे जगती हूँ, घर का सारा कामकाज करती हूँ और फिर काम पे जाके गेहूँ साफ करके फिर काम से लौट के घर का सारा काम करती हूँ और फिर से काम पे जाती हूँ। मेरे ससुर जी के मरने के बाद मेरा पति शराबी हो गया। दिन रात गाली गलौज और मारपीट करता है। थाने में नाम दर्ज है इसका। अरे ओ नौटंकी, मुन्ना क्यों रो जा रहा है? क्या क्या तुम्हारे दहाने से? चुप करा इसे, नहीं अगर उड़ा तो मार डालते इस सुअर के बच्चे को। क्या होगा इन सुअर के बच्चों का? दिन भर आवारा घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं। बड़े होके अपने बाप पे ही जाना है इन्हें। ऐसी नाम चिनाम मत सको। अगर आज एक भले मानस की तरह नहीं होती तो घर की दशा न होती। टंकी कहीं की जबान चला दिया। आदमी को तो कहीं आराम ही नहीं। फैक्ट्री से थका मांदा आता हूँ। फैक्ट्री में सुपरवाइजर की बॉम्ब और घर में तेरी जान रहे इसके नाम पे तो इसके बाप को शाम चून गया और बेटी है कि होश ही ठिकाना नहीं। कैसा काम करता है बढ़िया टंकी कहीं की। औरत की हालत का यही तो एक जाना माना हिस्सा है। और चल के आगे देखो जो जीवन का हिस्सा है। औरत का एक रूप हूँ। स्कूल प्राप्त किया है, बड़ी मुश्किल से घर वालों को कॉलेज भेजने के लिए राजी किया है। आज वहीं जा रही हूँ दाखिले के लिए। अपने कैंडिडेट को अंदर भेजो। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर कहो। ना जाने कहाँ से कोई टीचर उठ कर आ जाते हैं। ओह चीज है चीज। तुम्हारे कागजात। ओह हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, संगीत, चित्रकला। बस ऑल दिस। यहाँ तो सिर्फ साइंस की सीटें खाली हैं। अब तुम्हारा क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर, मुझे दाखिल कर लीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। गुड यू सीम ऑलराइट। लेकिन तुम पढ़ना क्यों चाहती हो? इसमें तो लिखा है तुम्हारे पिताजी की 3000 रुपए तनख्वाह है। और तुम्हें पता है कॉलेज की किताबों के क्या रेट चल रहे हैं? 500 रुपए की आती है। हर विद्यार्थी को ये पुस्तकें खरीदना जरूरी है। और बिल्डिंग का फंड 150 रुपया। कॉलेज की महीने भी 1000 रुपया है। बिजली पानी के 100 रुपए। कुल मिला के 1800 रुपए हुए। दे पाओगी? मैं कुछ भी करूँगी, ट्यूशन पढ़ाऊंगी पर दे दूंगी। ट्यूशन पढ़ाओगी तो अपनी पढ़ाई कब करोगी? फिर हो गई तो कॉलेज का नाम बदनाम होगा। खैर तुम्हें दाखिल किया जाता है, कल क्लास लगाने आना। हाँ फीस जमा करवा दो। खैर किसी तरह कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन कॉलेज जाना कोई हंसी मजाक नहीं है। पूरा शहर गुंडों से भरा पड़ा है। लड़के को देखकर ऐसे झपटते हैं जैसे कोई राक्षस हो। चलिए पुलिस वाले खड़े होकर दांत को निकाल दे रहो। आप भड़क क्यों रहे हो? दूसरों की बात करो। आप भड़क क्यों रहे हो? आपकी सेवा में खुद ही आ रहे थे।
बढ़िया ही रोक अभी इतनी सीधा है तो टैक्सी में आ जाएगा। टैक्सी 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 टैक्सी। यह रोज ही होता है। शहरी हंसते हैं, शरीफ लोग गुंडों से घबराते हैं और पुलिस में तो वर्दीदारी गुंडे ही भरे पड़े हैं। किसी तरह राम नाम करके कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई। बड़े घरों से जो अंग्रेजी बोलने वाले लड़के लड़कियां आते थे वे अच्छे नंबरों से पास हुए। मैं रोज होकर पास हुई। अब नौकरी की तलाश है। एक जगह से इंटरव्यू का बुलावा आया, लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने देखा एक सेठ का बेटा जो कल कॉलेज में आवारागर्दी करता था वह आज आराम की कुर्सी पर था। वे मालिक था उस दफ्तर का जहाँ मेरी नौकरी निकली थी। अब मैं इस सोच में थी कि नौकरी देने वाला मुझ में ज्यादा दिलचस्पी रखता है या मेरी डिग्री में। ओ मिस, आपकी तो 3rd डिवीजन है। टाइपिंग शॉर्टहैंड में आपकी क्या स्पीड है? सर टाइपिंग शॉर्टहैंड नहीं आती। तो आता क्या है? ऑफिस के कामकाज का 15 साल का तजुर्बा है आपको? सर अभी तो मेरी उम्र ही 20 साल है। वैसे मैंने कॉलेज में ब्रीही के दोहे और सम्राटे के बारे में पढ़ा है, वे सब मुझे याद है। ये कोई दयानंद आश्रम नहीं, यहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होता है। आप किसी काम की नहीं, आप यहाँ से जा सकती हैं। आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं, आप यहाँ से जा सकती हैं। हर जगह यही जवाब। अब क्या होगा मेरे बीए की डिग्री का? एक दिन मैंने देखा बेरोजगारों का जुलूस जा रहा था, मैं भी उसमें शामिल हो गई। मैंने भी खूब नारे लगाए, बेरोजगारी को दूर करो, बेरोजगारी को दूर करो, बेरोजगारी को दूर करो, बेरोजगारी को दूर करो। लेकिन अचानक वहाँ से पुलिस आ गई। 10 ने एक पेड़ को दबोच लिया। मुझे भी कई लाठियाँ पड़ी। उन लोगों के साथ मुझे भी डाल दिया गया जेल में। 4 दिन की सजा काटने के बाद जब मैं घर में आई तो बाबा कहते हैं, लड़की बदचलन हो गई है। मैं तो कहता था कॉलेज मत भेजो इसे, पर सुनता कौन था मेरी। अब मैं अपनी बिरादरी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे इसने। उफ, क्या जमाना आ गया है। बीवी हो, माँ हो या किसी घर की बेटी हो, भले ही वो कॉलेज में पढ़ने जाती हो, लेकिन इस समाज की हर एक बेटी को अपने मुंह पे ताले लगाने पड़ते हैं और अपनी आंखें हमेशा नीचे करनी पड़ती हैं। तो आओ दिखाओ मैं तुम्हें ऐसी ही एक नारी जो किसी फैक्ट्री में काम करती है बेचारी। ए बुढ़िया, हाथ टूट गया तेरे। हट्टी कट्टी तो नजर आ रही है, फिर भी आराम खोरी। अरे तेरे बस का काम नहीं है, जाकर बैठ। बाहर कहीं लाइन लगाए खड़े हैं। सबके बराबर का काम करती हूँ, ऊपर से दिहाड़ी भी कम देते हो, ऊपर से डांट डपट। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा जुबान ना दिया। सेठ जी होश में, हाथ ना उठाना। बहुत बुरा होगा। अच्छा बच्चू, ये तेवर। जा बुढ़िया, आज से तेरी नौकरी खत्म। ना सरकार, मुझ पे ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरा सारा परिवार आपकी दया पर चलता है सरकार, ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार। अरे क्यों हाथ जोड़ती है, क्यों खुद को गिराती है? यूनियन किस काम आएगी? तू अर्जी लिख, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ना ना भैया, हमारे यहाँ की औरतें अर्जी ना लिखती, बिरादरी में बदनामी होती। मैं जा रही हूँ सेठ से माफी मांगने, भगवान जरूर कुछ करेंगे। अरे क्या बात करती है? भगवान तेरे होते तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए ये भी दिखाते। तू लड़, हम सब तेरे साथ हैं। क्यों मेरे दुश्मन बने फिरते हो? तुम्हारी तो आदत है बेकार में हुल्लड़बाजी करना। मैं जा रही हूँ सेठ से माफी मांगने। मान जा। सरकार मुझे माफ कर दीजिए। लफंगों की वजह से आप मुझ पर नाराज क्यों होते हो सरकार? मुझे माफ कर दीजिए सरकार। बुढ़िया, मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर कह दिया। नहीं तो नहीं, जा अपने साथियों से काम मांग ले। हिम्मत है तो रखवा ले काम पे। सरकार चली जाओ। बेटियों से रहमत की उम्मीद छोड़ दे, अपनी सदियों पुरानी बेटियों को तोड़ दे। आ चुका है वक्त अभी दोबारा का, रात सही हो चुका है असली जिम्मेदार का। ये काम क्यों बंद कर दिया? चलो काम पे लगो, ये मेरा ऑर्डर है। जब तक इसे काम पे नहीं रखोगे काम शुरू नहीं होगा। क्या जिस बुढ़े को काम पे नहीं रखना तो नहीं रखना? तो पूरी आजाद होगी। अच्छा अभी दिखाता हूँ। गब्बर, सांबा, पुलिस, जी सर। ये